नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पर्यटन को बढ़ावा देने में परस्पर सहयोग करेंगे हिमाचल व गोवा। सरकार की मदद और कौशल में निखार से डलाहा पंचायत की महिलाएं बनी आत्मनिर्भर, बांस के उत्पाद तैयार कर जीवन में लाई आर्थिक हरियाली। मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष से की जाएगी निराश्रितों की आर्थिक सहायता और देखभाल। महिला क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश व गोवा पर्यटन और निवेश जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे। घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज भी तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के मध्य गोवा में रविवार देर सायं आयोजित बैठक में इस पर चर्चा की गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त रणनीति पर विशेष बल देते हुए कहा कि हिमाचल और गोवा देश के प्रमुख पर्यटन राज्य हैं। दोनों ही राज्यों में विश्व के अद्भुत संयुक्त पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित होने की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। इससे लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ साथ राज्य की आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के पर्यटन गंतव्यों को आपस में जोड़ने वाले वृहद पैकेज तैयार करने की आवश्यकता है ताकि दोनों प्रदेशों में घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी की जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य मिलकर पर्यटन और व्यापार के क्षेत्र में एक विशेष प्रणाली तैयार कर सकते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और डॉक्टर प्रमोद सावंत ने समुद्र तथा पर्वतों के पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में आपसी समझ और बेहतर करने के दृष्टिगत दोनों राज्यों के छात्रों के लिए समुद्र पर्वत विषय पर आधारित विज्ञान कार्यशालाओं तथा छात्र विनिमय कार्यक्रमों की श्रृंखला आरंभ करने पर भी चर्चा की। युवाओं एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। हरा सोना कहे जाने वाले बांस से विभिन्न उत्पाद तैयार कर मंडी जिला की महिलाओं ने अपने जीवन में आर्थिक हरियाली का नया मार्ग खोजा है। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बांस बहुतायत में पाया जाता है। ग्राम स्तर पर बरसों से इसका उपयोग घरेलू साजो सामान तैयार करने में किया जाता रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से इसे संगठित करते हुए कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। जिला मंडी के विकास खंड द्रंग की ग्राम पंचायत डलाहा की महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए आज स्वावलंबन की मिसाल बनी हैं। लक्की कोठी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पारंपरिक खेती से हटकर बांस से उत्पाद तैयार करने में अधिक रुचि दिखा रही हैं। ये महिलाएं बांस की टोकरियां, किल्टे, सूप सहित अन्य उत्पाद तैयार कर रही है। इसकी बिक्री से इन्हें 3 से 4 लाख रुपए तक की आमदनी हो रही है। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बाहरी राज्यों में आयोजित मेलों में भी बिक्री के लिए भेजे जाते हैं। लक्की कोठी स्वयं सहायता समूह की प्रधान कुसुमा देवी का कहना है कि बांस के उत्पाद तैयार करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद तथा प्रशिक्षण दिया गया। हमें बैम्बू प्रोडक्ट की 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। प्रशिक्षण में हमें बांस की टोकरियां, किल्टे और चंगेर और रोटियां रखने के लिए जो टोकरियां होती है, फूलदान वाली टोकरियां, कई किस्म के का प्रशिक्षण दिया गया। हम सीखने वाली महिलाएं थी, उनको 3,000 पर मंथ के हिसाब से भत्ता मिला, जिससे मतलब हमने जो प्रोडक्ट बनाए और फिर हमने उसको बेचा, वो प्रॉफिट हमारा अलग से था। और इस ट्रेनिंग की वजह से हमारे ग्रुप की महिलाओं में मतलब इतना उत्साह देखने में मिला कि हमने काम भी किया और ऊपर से हमें भत्ता भी मिला। हम धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे प्रशिक्षण दिए और हमें आत्मनिर्भर बनाया। जो भी हमें प्रोडक्ट बनाए, हमें इससे बहुत सीख मिली, आगे बढ़ने का मौका मिला, अपने पैरों पर हम थोड़ी स्टैंड हो गई और अपने सदस्यों के साथ मिलजुल कर हमने काम बहुत अच्छा किया, हमें फ़ायदा भी हुआ और आगे हमें ऐसे सरकार से चाहते हैं और आगे और काम मिले। हमें अच्छा धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार का, हमें ऐसा काम मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे, अपने पैरों पर स्टैंड भी हो गई है। मंडी जिला के प्रत्येक विकास खंड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हिम इरा नाम से मार्केट यार्ड खोला गया है, जहां स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री की जाती है। पहले मतलब हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते थे तो उसको बेचने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब हमें ब्लॉक वालों की तरफ से हिम इरा शॉप भी पद्धर में दी हुई है, जिससे हम जो भी अपने प्रोडक्ट मतलब ये बांस के हो गए, सेपू बड़ियाँ होगी, जो भी हम बनाते हैं वो हम पद्धर में वो हिम इरा शॉप में बेचने के लिए दे देते हैं। लक्की कोठी समूह की सचिव अंजलि कुमारी का कहना है कि उनके उत्पादों की काफी मांग रहती है।
मंडी शिवरात्रि तथा स्थानीय मेलों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में लगने वाले विभिन्न मेलों में भी उनके उत्पाद बिक्री के लिए भेजे जाते हैं। बांस के उत्पादों के साथ साथ ये महिलाएं विभिन्न प्रकार के अचार तथा सेबू बड़ी, अरबी डंठल व महाबड़ी, अमचूर, ढिंगरी, मशरूम, हल्दी खजूर के उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। कॉटन कुशन, टेडी बियर, स्वेटर, जुराबे व ऊन के उत्पाद भी यहाँ तैयार होते हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को स्टार्टअप के लिए 2,500 रुपए तथा रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रत्येक समूह को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। जिला मंडी के 14 विकास खंडों में कुल 7,878 स्वयं सहायता समूहों में 60,301 महिलाएं पंजीकृत हैं। ये सभी समूह बैंक से लिंक किए गए हैं। इस वर्ष प्रदेश सरकार मंडी जिला के इन समूहों पर लगभग 28 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रदेश सरकार से मिली मदद और अपने कौशल के संगम से मंडी जिला की डलाहा पंचायत की महिलाएं उद्यमिता की ऐसी सफल गाथाएं लिख रही हैं जो दूसरों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ ही आत्मनिर्भरता का सशक्त उदाहरण भी बनी हैं। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ कार्य कर रही वर्तमान प्रदेश सरकार ने निराश्रितों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की है। इस कोष की स्थापना का उद्देश्य निराश्रितों की आर्थिक सहायता और देखभाल करना है। 101 करोड़ रुपए के प्रावधान से इस कोष के माध्यम से प्रदेश सरकार निराश्रित बच्चों एवं महिलाओं की उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का वहन करेगी। अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध जनों की संस्थागत देखभाल के लिए भी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। संस्थागत देखभाल के लिए बाल देखभाल संस्थाओं, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और वृद्धाश्रमों के आवासियों को मुख्य त्योहार मनाने के लिए 500 रुपए के उत्सव अनुदान का प्रावधान किया गया है। निराश्रित बच्चों को जेब खर्च के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि ये बच्चे सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। पूरे हिमाचल के जो भी 6,000 बच्चे हैं, किसी के रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं या किसी ने गोद लेकर उनको पालने की कोशिश की है या कोई बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन अपना घर का संचालन खुद ही कर रहे हैं पर है अनाथ, उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे आईआईटी में निकल जाता है, आईआईएम में निकल जाता है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में निकलता है, उसके मन में ये कंठा नहीं रहनी चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर मुझे इस संस्थान में इसलिए एडमिशन नहीं मिल पाया कि मेरे पास उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थी। इसी प्रकार अगर उसने कभी घूमने के लिए जाना है तो वो ये ना ताके कि वो किसी के निर्भर है, सरकार उसकी माता है, सरकार हम उसको वो जेब खर्च तक कभी देंगे, उसको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि उसकी कोई कमी है, उसमें उसका परिवार हिमाचल प्रदेश सरकार होगी। प्रदेश का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री तथा अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कोष में दिए गए सहयोग से प्रेरित होकर राज्य की जनता भी सुख की सरकार की इस पहल से व्यापक स्तर पर जुड़ रही है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग उदार मन से इस कोष के लिए सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की उभरती अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री रेणुका सिंह ठाकुर देश की पहली वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की ओर से खेलेंगी। सुश्री रेणुका ठाकुर दक्षिणी अफ्रीका में जारी महिला T20 विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बतौर तेज गेंदबाज शामिल है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की इस होनहार बेटी को उनकी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। सुश्री रेणुका सिंह ठाकुर शिमला जिला के रोहड़ू क्षेत्र की रहने वाली हैं। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in।
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।